नमस्कार। आपका स्वागत है द मार्केट इंटेल में। मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस स्टॉक की चर्चा करेंगे वो टाटा ग्रुप की कंपनी है और सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी के बाद ये शेयर रुक नहीं रहा और बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। तो वो कौन सी कंपनी है? तो देखिए, ये है कंपनी आपका सेमीकंडक्टर प्लांट के मंजूरी के बाद रुक नहीं रहा टाटा ग्रुप की इस कंपनी का शेयर आज भी लगा अपर सर्किट। भारत सरकार लगातार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते टाटा ग्रुप के 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को मंजूरी दी। इसके बाद से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 3 कारोबारी सेशन से इन इसके शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। आइए इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं। टेक्नोलॉजी की इस दौर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल फ़ोन और वॉशिंग मशीन तक में होता है। इस सेक्टर में फिलहाल ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा है। ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन। भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते टाटा ग्रुप के 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। टाटा ग्रुप के 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगेंगे। इसके बाद से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 21% तक बढ़ चुके हैं। आज यानी सोमवार को कंपनी के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा और यह 401.35 अंक बढ़कर 8,428.40 पर बंद हुआ। तो वह 8428। इससे पहले भी 2 कारोबारी सेशन में कंपनी के स्टॉक में अपर सर्किट लगा था। ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका आप फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे तो बहुत अच्छी कंपनी है। किसी दिन हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। टाटा ग्रुप की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की मशहूर चिप मेकर पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प पीएसएमसी के साथ गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैब बनाएगी। टाटा ग्रुप की ही टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड असम के मोरीगांव में 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखानों की हर महीने 50,000 वाइफर्स का प्रोडक्शन करने की होगी। इसका कैपेसिटी इतना रहेगा। एक वाइफर में 5,000 चिप होते हैं। समझ लिए 50,000 वेफर्स बनेगा और एक वेफर्स में 5,000 चिप होते हैं। ऐसे में कंपनी की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 3 अरब चिप की होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिन कंडक्टर को लगाने की मंजूरी दी है उनसे एडवांस टेक्नोलॉजी में 20,000 डायरेक्ट और 60,000 इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होने की संभावना है। देखिए रोजगार कैसे पैदा होता है। तो इस तरीके से रोजगार पैदा होता है। जब प्राइवेट सेक्टर डेवलप होता है, तरह तरह की कंपनी लगती है तो उससे रोजगार मिलता है लोगों को। एक महीने में 52.5% चढ़ा शेयर। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर ने 52.5% की छलांग लगाई है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 18.10% का उछाल दिखा है। पिछले 6 महीने में तो कंपनी ने 242.60% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। बताइए 6 महीने में 200 लगभग 250% रिटर्न दिया।
कितना अच्छा रिटर्न है। वेल्थ कैसे जनरेट होता है, तो इस तरीके से वेल्थ जनरेट। जब अच्छे अच्छे कंपनी का आप पोर्टफोलियो बना के रखेंगे और थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करते रहेंगे समय के साथ, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा कीजिए, देखिए कि हाँ बढ़ रहा है तो फिर और कीजिए, और बढ़ रहा है तो और कीजिए, इस तरीके से डिफरेंट टाइम होराइजन में उसमें इन्वेस्ट बढ़ाते रहिए अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी में, और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, तो फिर देखिए वेल्थ कैसे जनरेट होता है। पिछले 1 साल के आंकड़े तो और चौंकाने वाले हैं। कंपनी के शेयरों ने 300% का रिटर्न दिया है साल भर में। मतलब सॉरी, लगभग तीन गुना आपका पैसा हो गया। पिछले 3 साल में इसका शेयर 650% बढ़ा है, 3 साल में 6 गुना। तो इस तरीके से वेल्थ जनरेट होता है, जिसने निवेशकों को माला माल कर दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के करीब है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन क्या करती है? तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है। या टाटा ग्रुप समेत अलग अलग कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश करती है। मतलब टाटा ग्रुप का जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है उसको पोर्टफोलियो में वो निवेश करती है। यह टाटा सन्स की सब्सिडियरी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखानों की क्षमता हर महीने 50,000 फाइबर्स के उत्पादन की होगी। एक एक वाइफर्स की उत्पादन की होगी। एक वाइफर में 5,000 चिप होते हैं और इस प्रकार कुल सालाना उत्पादन क्षमता करीब 3 अरब चिप की होगी। इसीलिए लोग इतना कस के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कोप है और भारत अभी सेमीकंडक्टर में एंट्री ले रही है, तो यहाँ पे बहुत स्कोप है। और सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान में सेमीकंडक्टर का जरूरत है। ईवी में है, आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, वॉशिंग मशीन में है, मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, सभी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें इसका यूज है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेक्टर कितना ग्रो कर सकता है। अभी वेदांता भी सेमीकंडक्टर बिजनेस में कूद रही थी, हालांकि उसका डील कैंसिल हो गया, लेकिन वो भी इस सेक्टर में आने की सोच रही है। बहुत सारी कंपनी आएगी इसमें, क्योंकि चाइना से जो सेमीकंडक्टर है कंपनी सब वहाँ से बाहर जाना चाह रही है और वो भारत में आना चाह रही है। ताइवान है, आपका हांगकांग है, चाइना है। तो चाइना से शिफ्ट, जो कोरोना जो काल आया उसके बाद वहां से कंपनी शिफ्ट करना चाहती है और भारत में आना चाहती है। तो भारत भी इस मौके का फायदा उठा रही है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर बहुत फलने फूलने वाला है। और देखिए अभी एआई मतलब एआई का जैसा आगाज है, एआई में इसका यूज होगा, ऑटोमोबाइल में यूज होगा, तो सभी सेक्टर में इसका जरूरत है। और ये जितना चाहिए उतना आपूर्ति नहीं हो रहा, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अगर भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो समझ सकते हैं, तो ये सब कंपनी कितना फायदा उठाएगी। और तो उसमें जो निवेशक होंगे उसके साथ वो भी ग्रो करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है और लोगों को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। और उसके पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। और इस कंपनी का टेक्निकल भी देखिए, फंडामेंटल भी देखिए, और जहां आपको एंट्री उचित लगे वहां पे लीजिए, थोड़े थोड़े से करके लीजिए। और फंडामेंटल आप एक बार जरूर देख लें, और हम अपने चैनल पे भी इसका फंडामेंटल का एनालिसिस करेंगे। तो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और टेक्निकल कहाँ पे एंट्री लेना है, मल्टीपल एंट्री लेना है, वो आप देख के एंट्री ले सकते हैं। बहुत सारा मूविंग एवरेज है जिसका ये सपोर्ट कर रही है, तो उस सपोर्ट पे आता है तो आप वहाँ से एंट्री लें, तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में किसी और कंपनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।